सोशल मीडिया हैज द पावर टू चेंज योर गोल। आपके लाइफ के जो लक्ष्य हैं वो सोशल मीडिया के पास पावर है कि वो उस लक्ष्य को चेंज कर सकती है। डू यू नो, अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज्यादा टाइम बिताते हो तो आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हो और बर्बादी की तरफ जा रहे हो। ये सारी चीजें पिताजी वाली बातें लगती होंगी, लेकिन आज इसके पीछे जो बेसिक साइकी है कि माइंड में जब कोई कंटेंट जाता है और किस तरीके से ये माइंड काम करता है उस कंटेंट के लिए, अगर आप इस मूवमेंट को जान जाओ तो आप इससे बाहर आ सकते हो और अपने लक्ष्य की तरफ फोकस करके आगे बढ़ सकते हो। यह कंटेंट पूरे YouTube में कहीं नहीं मिलेगा, यह मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो पूरी वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है जितनी भी लंबी ये वीडियो बने आपके लिए बन रही है। इसको देख लीजिए बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। लेट्स स्टार्ट। आज से कुछ टाइम पहले नेटफ्लिक्स पे एक बहुत ही अच्छी सीरीज अभी भी अवेलेबल है, आई थिंक उसको बोलते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने सीजन 1 देखना चालू किया। अब इनका जो गोल है, जो प्लेटफॉर्म्स है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म, इनका गोल है कि आपको जितना हो सके पॉसिबल इस पे रखें, जिससे आप ज्यादा ऐड देखो। ज्यादा ऐड देखोगे तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी आपको चीजें खरीदने की। लेकिन ये उनके लिए अच्छा है पर आपके लिए बहुत बेकार है ये। आपका जो गोल है, मान लो किसी को आईएएस बनना है और अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स पे अपना अटेंशन दे रहे हो तो आप भूल जाओ, आप नहीं कर पाओगे। या आपको बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना है या बहुत बड़ा बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर बनना है, ये सारी चीजें आपको अपने लक्ष्य से भटकाएंगी। आज से कुछ साल पहले एक फ्रेंड्स सीरीज है, मैंने देखना स्टार्ट किया था। लेट मी स्टार्ट विद एग्जांपल, देन विल कम टू द साइकी। जब तक वो सीजन 1 खत्म हुआ, मेरा जो इंटरेस्ट था उसमें वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। अब इंटरेस्ट जब डिज़ायर बनता है तो वो एडिक्शन बन जाता है। इंटरेस्ट और डिज़ायर में डिफरेंस होता है। रुचि लेना और किसी भी चीज़ के पीछे पागल होना, ये अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, क्या हुआ, सीज़न जब तक ख़त्म हुआ तब तक मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो गई थी कि मैं सीज़न 2 को देखूं। तो मैंने सीज़न 1 खत्म किया और सीजन 2 चालू किया। सीजन 2 जब तक खत्म हुआ तब तक मेरा क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ गई थी सीजन 3 की तरफ। तो मैंने एक दिन में सारे सीजन्स कंप्लीट किए, 1 या 2 दिन में। तो अब यही चीज 95% लोग कर रहे हैं। अभी मनी हाइस्ट आया था लॉकडाउन में, चारों सीजन लोगों ने खा डाले, 2-3 दिन में खा डाले। अब 5वां सीजन आने वाला है अप्रैल में। अभी से लोग मेरे को कॉल करके, मेरे फ्रेंड्स मेरे को कॉल करके बोल रहे हैं भाई आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अब हुआ क्या है, लेट मी स्टार्ट। ये एग्जांपल हो गया इसका। उसके बाद एग्जांपल हो गया, मान लो आपको घर के खाने की आदत पड़ी हुई है, एकदम से आप बाहर जाओगे और कुछ स्पाइसी खाओगे, फॉर एग्जांपल पिज्जा। तो आप देखोगे कि जब मैंने जब पिज्जा खाना स्टार्ट किया था, मैं 2013 में स्टार्ट किया था और आज तक मैं बहुत कम हो गया है वो, मतलब इतना ज़्यादा एडिक्शन हो गया है कि वो अगर कुछ भी अच्छा खाना है तो पिज़्ज़ा ऑर्डर करो। तो क्या वो पिज़्ज़ा अच्छा है बॉडी के लिए? उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है आपकी बॉडी के लिए, लेकिन मेरी जो आदत थी वो ख़राब हो गई। अब होता क्या है, ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया जिससे आप समझ सको कि क्या हो रहा है आपके साथ। सोशल मीडिया पर भी यही होता है। इंस्टाग्राम पर जब आप रील्स देखते हो तो रील्स में जो सबसे एंटरटेनिंग है, यानी कॉमेडी जॉनर सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग होता है। आजकल सब वही बना रहे हैं, तो इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा कॉमेडी जॉनर पुश करेगा और सबसे ज्यादा जो इंगेजिंग कंटेंट है उसको पुश करेगा। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनके इंस्टाग्राम पे बैठे रहो, उनके प्लेटफॉर्म पे बैठे रहो। ज्यादा बैठोगे, 4 घंटे बैठोगे, 5 घंटे बैठोगे तो एड्स ज्यादा दिखेंगी एड्स, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनेगी आपके एड्स में कन्वर्ट होने की। ठीक है, तो उनका जो मेन मकसद है वो कमाते हैं एडवर्टीजमेंट से। ठीक है, और उसके बाद वो चाहते हैं कि आपका इंगेजमेंट जितना मैं ले सकूं, इट्स ऑल अबाउट कितना अटेंशन मैं आपका चुरा पा रहा हूं। आपको किसी तरीके से आपकी बुद्धि को हाईजैक कर लिया जाए। अब प्रॉब्लम यह है कि आप हो बेवकूफ, आप लोगों ने कभी समझा ही नहीं कि किस तरीके से ये लोग आपके अटेंशन को ग्रैस्प कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, 5 घंटे 6 घंटे आपने दिया मान लीजिए, उसके बाद क्या होगा, व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट? आपको आदत पड़ जाएगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की।
आपको बनना है आईएएस आईपीएस, उसके लिए आपको 5 घंटे पढ़ाई करनी है, लेकिन आप 5 घंटे कहां जा रहे हैं? इंस्टाग्राम पे या फिर कोई भी दूसरा ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। आजकल तो बहुत आ गई, Amazon प्राइम पे भी आ गई थी, द बॉयज, मैं नाम बहुत सारे अलग अलग नाम है, खतरनाक खतरनाक सीरीज। जितना ज्यादा एंटरटेनमेंट बनेगा उतना ही ज्यादा लोग उस पर आएंगे। अब लोग हैं बेवकूफ, क्योंकि 5 घंटे अगर आप कोई सीजन देख रहे हो तो रियलिटी में वापस तो जाना पड़ेगा ना आपको। तो दे डोंट लाइक द रियलिटी, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी ऑन दैट सेम कंटेंट। उनको लगता है कि वो उसी दुनिया में चले जाएं, वो सुपरमैन में ही चले जाएं, सुपरमैन की दुनिया, स्पाइडरमैन की दुनिया में चले जाएं। रियलिटी से किसी को प्यार नहीं है, क्योंकि सबको लगता है रियलिटी बोरिंग है। ठीक है, अब इससे होता क्या है, आपको लगता है रियलिटी बोरिंग है, लेकिन रियलिटी में रह के ही तो आप अपना बड़ा जो लक्ष्य है उसको पा सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या होती है, लेट मी स्टार्ट हाउ दिस साइकी वर्क्स इनसाइड। ये जो मूवमेंट है कैसे माइंड में काम कर रही है, मेरे साथ बने रहिएगा। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। आपकी जो इच्छाएं हैं उसके अराउंड आपके थॉट्स रिवॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये है सन और ये है प्लैनेट, ठीक है, तो ये जो प्लैनेट है ये सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, ये हमें पता है। जो सोलर सिस्टम में पैटर्न्स है, जो गैलेक्सी में पैटर्न्स है, वही आपके माइंड में पैटर्न्स है। तो इसको समझ लीजिए अच्छे तरीके से। आपकी जो इच्छा है, सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी आप सोचते हो वो इस इच्छा के रिवॉल्यूशन में ही होता है। आप कुछ भी सोच रहे हो, मान लो आपकी गर्लफ्रेंड का नाम रिया है, तो आप उससे बहुत प्यार करते हो, तो अब वो रिया जो है वो सेंटर पॉइंट है, यानी वो सन है, यानी वो सोलर सिस्टम का बीच वाला पार्ट है, यानी सन है, यानी डिजायर है, यानी इच्छा है, तमन्ना है, आरजू है। उसके अराउंड में आपका जो प्लैनेट है वो रिवॉल्व करेगा उसके सराउंडिंग में। ठीक है, क्या प्लैनेट है? थॉट्स। तो अब आपके माइंड में आएगा कि भैया इससे शादी करनी है, ये प्लानिंग कर रहा हूं, वो प्लानिंग कर रहा हूं। आपकी प्लानिंग चलेगी, आपकी जो थिंकिंग है, आप इमेजिन करोगे कि मैं उसके साथ जब मेरे पास होती है तो मैं क्या सोचता हूं, मुझे कैसा फील होगा, उस फील को इमेजिन करोगे। जो वो आपको छूती है तो उस फील को इमेजिन करोगे, वो आपसे बातें करती है उसकी आंखें इमेजिन करोगे। तो ये क्या हो रहा है, आपके जो थॉट्स हैं, थॉट्स 2 तरीके के होते हैं, ऑडिटरी थॉट्स, विजुअल थॉट्स। ठीक है, ऑडिटरी थॉट्स जो हैं वो कानों के थ्रू आते हैं और विजुअल थॉट्स जो है वो आंखों के थ्रू आते हैं। 2 ही तरीके के थॉट्स होते हैं बस। तो ऑडिटरी थॉट्स को हम बोल सकते हैं थिंकिंग, या कुछ आप पढ़ रहे हो, और विजुअल थॉट्स जो है उसको इमेजिनेशन बोल सकते हो, इमेजिन करना। ठीक है, ये दोनों फैकल्टीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जिंदगी में आगे बढ़ाने की और आपको जिंदगी में नीचे तक घुसाने की। प्रॉब्लम क्या है कि किसी को लॉ ऑफ सेंटर पॉइंट नहीं पता है। व्हाट इज लॉ ऑफ सेंटर पॉइंट? हर चीज इस गैलेक्सी में, इस सोलर सिस्टम में, आपके माइंड में, इस प्लैनेट में, हर चीज का एक सेंटर पॉइंट है। गैलेक्सी का जो सेंटर पॉइंट है, सारी गैलेक्सी जिसके अराउंड रिवॉल्व करती हैं, वो है सुपर मैसिव ब्लैक होल। ठीक है, सोलर सिस्टम जो है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? वो है सन। ठीक है, अर्थ का जो सेंटर पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? कोर या फिर क्रस्ट। ठीक है, वैसे ही आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो थॉट्स हैं, मैं थोड़ा एनर्जी ज्यादा करके बोल रहा हूं जिससे आप बने रहो मेरे साथ, क्योंकि इस जो ये जनरेशन है इसका अटेंशन मर चुका है। इतना ज्यादा एनर्जी लगा के बोल रहा हूं जिससे लोग बने रहें। मैं चाहता हूं कि इस लोग ये समझें। अगर आपने नहीं समझा इस मूवमेंट को, आप तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। कोई बचा नहीं सकता आपको, क्योंकि आपको अल्टीमेटली अब आपकी जो थिंकिंग फैकल्टी है वो हो गई वीक। तो अब आप क्या करोगे? जॉब करोगे। जो आदमी सोच नहीं पाता है वो आदमी जॉब करता है, क्योंकि अब क्या करें लाइफ में, क्या करें, पैसे कैसे कमाएं, पता नहीं। आसपास पूछोगे, हाँ जॉब कर लो, वही आंसर आता है। देख चाचा के लड़के ने जॉब किया, वो देख कहां पहुंच गया, चाची की लड़की ने जॉब किया, कहां पहुंच गया, मामा के लड़के ने, ममेरे ने, इन्होंने, उन्होंने, दोस्तों में सब आप देखो सब जॉब कर रहे हैं, सब जॉब। अब प्रॉब्लम क्या है, जॉब इतने सारे लोग कर रहे हैं, सैलरी का जो लेवल है वो डाउन आ गया है, क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो मेरे साथ? अब वापस आते हैं रेवोल्यूशन पे। सन के अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व करता है, आपके डिजायर्स के अराउंड थॉट्स रिवॉल्व करते हैं। समझो इस बात को। अब मैं यहां पे ब्रेक पॉइंट दे रहा हूं, अब इसको भी समझिएगा अच्छे तरीके से। व्हाट इज ब्रेक पॉइंट?
ठीक है, मेरे साथ बने रहो, छोड़ो मत इसको, ठीक है, छोड़ो मत। सन के अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व करता है, डिजायर के अराउंड आपके थॉट्स रिवॉल्व करते हैं। आपने सीजन 1 देखा तो मान लो मनी हाइस्ट का सीजन 1 देखा, तो सीजन 2 आप इसलिए देखते हो क्योंकि आपने सीजन 1 का डिजायर यहां पे डाला है, तो मनी हाइस्ट का जो डिजायर है वो बन गया। अब आपके जो थॉट्स हैं वो मनी हाइस्ट के रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड, ठीक है, आपके जो थॉट्स हैं वो मनी हाइस्ट के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपका डिजायर मनी हाइस्ट बन चुका है। सीजन 2 आपको देखना ही देखना है, इट्स इनएविटेबल। बहुत रेयर केस में अगर कहीं बिजी हो गए, कुछ एक्टिविटी हो गई कहीं पे, तो आप चले जाओगे वहां, लेकिन आप वापस आओगे, सीजन 2 देखोगे। सीजन 1 देखने से पहले मनी हाइस्ट का डिजायर नहीं था, सीजन 1 जैसे ही देखा आपने, मनी हाइस्ट का डिजायर और स्ट्रांग हो गया, तो अब आपके थॉट्स मनी हाइस्ट सीजन 2 के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या सीजन 2 के एंड में ये और स्ट्रांग नहीं हो जाएगा? सेंटर पॉइंट और स्ट्रांग हुआ, अब आपको सीजन 3 भी देखना है, अब सीजन 4 भी देखना है। अब खत्म हो गया, अब लोगों से बातें करनी है, किसके बारे में? मनी हाइस्ट के बारे में। वो प्रोफेसर ने क्या किया, वो रकैल ने क्या किया, नेक्स्ट क्या होगा, कब आएगा? कुछ भूल तो नहीं रहे हो आप? कुछ तो भूल रहे हो ना? आपको कुछ लक्ष्य था आपका, क्या था? आईएएस आईपीएस बनना है फॉर एग्जाम्पल, मे बी आपको बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना है, सिंगर एक्टर बनना है, भूल गए लक्ष्य? सीजन देखने से पहले एक लक्ष्य था ना, भूल गए? आप सीजन 1 देखने से पहले, मनी हाइस्ट देखने से पहले, आपका जो थॉट्स थे वो आईएएस आईपीएस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे, ठीक है। आपने अपने आंखों और कानों के थ्रू कंटेंट कंज्यूम कर करके सेंटर पॉइंट चेंज कर दिया, अब आप मनी हाइस्ट के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हो। तो क्या होगा? कुछ भूल रहे हो ना? क्या भूला? आईएएस आईपीएस भूल गए। तो क्या हो रहा है? इन्होंने हाईजैक किया आपको, नेटफ्लिक्स और ओटीटी अमेजॉन प्राइम लोगों ने, सोशल मीडिया पे भी यही हो रहा है। ये चाहते हैं कि आपकी अटेंशन इस पे बनी रहे, क्योंकि आपको माइंड के प्रकृति के बारे में पता ही नहीं है, आपको माइंड के नेचर के बारे में पता ही नहीं है, आपको माइंड के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता, द वे द माइंड वर्क्स आपको कुछ नहीं पता है, ABCD कुछ नहीं पता है। आपको यह पता है लड़कियां कैसे पटाते हैं, आपको कुछ नहीं पता है माइंड के बारे में। इस वजह से इनको पता है, ये क्योंकि इनको पैसे कमाने हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको पता है, लेकिन आपको नहीं पता है। आपकी बुद्धि हाईजैक हो गई, उसके बाद इन्होंने ऐड दिखा दिखा के, आप आते हो, जॉब करते हो, जॉब में से कुछ पैसा आप एडवर्टाइजमेंट में दे देते हो, कुछ खरीद लेते हो, आपको ये कैरेक्टरिस्टिक पता नहीं। ये वीडियो का जो गोल है सिर्फ यही बताना है कि रेवोल्यूशन क्या होता है। लॉ ऑफ सेंटर पॉइंट समझ लो। व्हाट इज लॉ ऑफ सेंटर पॉइंट? आप जो कुछ भी देखते हो और जो कुछ भी सुनते हो, उससे रिलेटेड आपके डिजायर्स बनते हैं, ठीक है। आपका डिजायर है बहुत बड़ा आईएएस आईपीएस बनने का, अगर आपने कंटेंट कंज्यूम किया तो क्या होगा? आपका जो सेंटर पॉइंट है वो बदल जाएगा। अब देखो, ब्रेक थ्रू पॉइंट फिर से आ रहा है एक। आप अगर आईएएस आईपीएस से रिलेटेड ही कंटेंट कंज्यूम करोगे तो ये डिजायर और स्ट्रांग होगा। अब इसको अपने हित में कैसे यूज करें? तो आपको मान लो बहुत बड़ा सिंगर बनना है, तो आप ऐसे कंटेंट कंज्यूम करो जो आपको अच्छे सिंगर बनने के लिए नॉलेज देता हो, या करियर बनाना है, या एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आप देखो कि मार्केटिंग क्या होती है। इन सब से रिलेटेड भी कंटेंट यहां पे है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपको लॉ ऑफ सेंटर पॉइंट नहीं पता, उसकी वजह से आप बर्बाद होते जा रहे हो। समझ में आया? तो क्या करना है? हमेशा इसको ऑब्जर्व करना है। समझ रहे हो? आपने एक बुक पढ़ी जो कि लव स्टोरी है, आपने एक पिक्चर देखी लव स्टोरी है, तो क्या होता है? क्या होता है? आप सिंगल हो तो आपको गर्लफ्रेंड बनाने का मन करेगा ये सब मूवीज देखने के बाद, ठीक है, और आपको वही सब करने का, वो एक्सपीरियंसेस लेने का मन करेगा जो मूवी में या बुक में लिखा हुआ हो।
तो क्या हो रहा है, आपका डिजायर फिर से इन मूवीज और बुक्स के थ्रू चेंज हुआ और आपने क्या किया, फॉलो करना चालू कर दिया। आप वही, अब ध्यान दीजिएगा, आपके एक्शंस डायरेक्टली आपके डिजायर से रिलेटेड हैं। आपके एक्शंस आपके डिजायर से रिलेटेड हैं। अगर आपने डिजायर कुछ बनाया तो एक्शंस होंगे ही होंगे। आप एक्शंस पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ इनपुट पे कंट्रोल कर सकते हो, आप आउटपुट पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एंटरटेनमेंट की आदत डाल डाल के लोगों को अपने लक्ष्यों से लक्ष्य से भटका रहे हैं, जिससे उनके हित में एडवर्टाइजमेंट वो दे सके और वो पैसे कमा सके और आप बर्बाद हो जाओ, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। औसतन 2 से 3 घंटे इस देश का यंगस्टर इस समय बिता रहा है इंस्टाग्राम पे। नॉर्मल में बता रहा हूं आपको, 3 घंटे मतलब बर्बाद हो जा रहे हैं, क्योंकि लॉ ऑफ सेंटर पॉइंट किसी को नहीं पता है। ठीक है, 2 तरीके के डिजायर्स होते हैं, एक होते हैं कॉन्शियस डिजायर और एक होता है अनकॉन्शियस डिजायर। कॉन्शियस डिजायर क्या होता है, मुझे आईएएस बनना है, ये कॉन्शियस डिजायर बना लिया आपने, ठीक है। लेकिन आपके एक्शंस जो हैं, जो आपकी इनपुट है, यानी कान और आंखों के थ्रू जो वो है, उसमें आप नेटफ्लिक्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म और इंस्टाग्राम, फेसबुक पे बैठे हुए हो, तो इससे आपका जो डिजायर है वो मैनिपुलेट हो जाएगा और चेंज हो जाएगा किसमें, जिससे रिलेटेड कंटेंट आप देखोगे। तो ये कॉमेडी 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 देख देख के लोग कॉमेडी कंटेंट की तरफ और पगला गए हैं। 5-5, 6-6 घंटे कॉमेडी कंटेंट देखते ही जा रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मूवमेंट कैसे काम करती है। इसी मूवमेंट को आप अपने हित में भी यूज कर सकते हो। अभी ये आपके अगेंस्ट जा रही है, अभी ये फॉर में नहीं है आपके। आई होप आपको समझ में आया लॉ ऑफ सेंटर पॉइंट क्या होता है। लॉ ऑफ सेंटर पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। हर चीज एक सेंटर पॉइंट के अराउंड बनती है, चाहे वो एक अर्थ का क्रस्ट हो, चाहे वो सोलर सिस्टम हो, चाहे वो एंटायर गैलेक्सीज हो। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए अच्छे तरीके से, अदरवाइज आप वो जाल जो है वेब का, उसमें फंस जाओगे।